हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है, चाहे आपका सी टैट हो गया, एच पी टैट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से जो वो चला होगा। तो आज जो हम आपके पास लेकर आए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने थोड़ा सा कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज जो मेन टॉपिक है हमारे पास, और बहुत से क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हमारे पास चैलेंजेस, ठीक है, ह्यूमन लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं। तो देखो, छोटे बच्चे की लाइफ में ज़्यादा चैलेंज नहीं होते, लेकिन जब पर्सन बड़ा होना शुरू होता है तो फर्स्ट चैलेंज जो उसकी ज़िंदगी में आता है वो होता है अडोलसेंस। जो एज होती है उस टाइम, यानी जो 11 से लेकर 18 साल का बीच का टाइम पीरियड है, उस टाइम जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो अडोलसेंट वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है आपके पास? एक लैटिन वर्ड है, और ये कहाँ से लिया गया आपके पास? अडोल सीरीज से। ठीक है, अडोल सीरीज से, जिसका मतलब होता है आपके पास टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। क्या मतलब होता है? टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी जो पर्सन है वो अब कहाँ बढ़ रहा है आपके पास? मैच्योरिटी की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, यानी अब बड़ा हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट भी उसमें आना शुरू होंगे। यानी अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ह्यूमन जो है वो एक सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। कहाँ पे? क्योंकि अब जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन है उनकी डेवलपमेंट शुरू हो गई, यानी वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जो है वो प्रोसीड होता है, एंड वो अब रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो तैयार है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन इस टाइम में अगर आप देखोगे, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जो है पर्सन्स को देखने को मिलते हैं, और आप सभी उन स्टेजेस को क्रॉस कर चुके हैं, तो आपने भी बहुत सी टर्म्स जो यहाँ पे देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चैलेंजेस की बात करें तो फर्स्टली आता है फिजिकल चैलेंजेस। क्योंकि पर्सन्स की जो बॉडी है उसमें बहुत से फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उसमें बहुत सी टर्म्स जो है वो चेंज हो रही है, जिसके चलते जो है बहुत सी चेंजेस जो है उसको अपनी बॉडीज में देखने को मिलते हैं। जिसके चलते अगर उसको प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि ये किस तरह से हो रहा है, किस तरह से चीज़ें वेरी कर रही है, देन सही है। अदरवाइज वो गलत डायरेक्शन की तरफ भी मूव कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इस टाइम जो है मोस्ट क्रूशियल टाइम होती है डेवलपमेंट के लिए, एंड पर्सन को जो है पूरी की पूरी एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जो है पेरेंट्स को जो है वो अवेयर करना चाहिए, ताकि जो पर्सन है वो एक तो सही वे में जो है आगे मूव कर सके। इसी के साथ पर्सन्स को कोग्निटिव डेवलपमेंट भी इस टाइम होती है। तो कोग्निटिव के बेसिस के ऊपर भी बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो पर्सन को फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो पर्सन है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्याजे, पर्सन की जो थिंकिंग है वो कॉन्क्रीट से अब एब्स्ट्रैक्ट वे में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हो चुकी है, लॉजिकली हो चुका है, यानी अब वो कारणों की तरफ मूव करता है। उसको पता है आइडलिज्म, ठीक है, आइडलिस्ट अप्रोच जो है उसकी आपके पास अब हो चुकी है, यानी वो चीज़ों को रियलिटी के साथ डील करना जो है शुरू कर देता है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि प्याजे की 11 से 15 के बीच में आती है। और यही तो वो स्टेज है। इस टाइम बच्चा जो है बड़ा हो चुका है, और चीज़ों को कैसे एक सिस्टमेटिक वे में जो है उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इसी स्टेज को अकॉर्डिंग टू प्याजे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग के साथ। क्या टर्म उन्होंने की थी आपके पास? हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। क्लियर? ये प्याजे ने जो है वो टर्म यूज की थी, जो रीजनिंग बेस्ड है, यानी बच्चा जो है अब एकदम प्रॉपर वे में जो है वो चीज़ों को सोचना जो है वो शुरू कर देता है। देखो, इमेजिनेशन बढ़ जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती है। एक क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। तो अगर आप देखोगे इन केस ऑफ अडोलसेंट, जो पर्सन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एन आइडेंटिटी, इसी टाइम जो है सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर ये पैदा होती है। वो खुद को ढूंढने की कोशिश करता है वो है क्या, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स या ओन वैल्यूज। अपनी वैल्यूज के ऊपर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये भी आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी होती है जो पर्सन्स को, ये तो वो चीजें हो गई जो वो सोच रहा है, ठीक है। एक टर्म आपने सुनी होगी, डेलिक्वेंसी। डिलिक्वेंसी जो रिप्रेजेंट करती है आपके पास एक ऐसे बिहेवियर को, या जिसे आप कह सकते हो क्रिमिनल एक्ट को।
ठीक है, क्रिमिनल एक्ट को। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, बाल अपराध, जो 18 साल के बच्चे हैं उससे कम जो अपराध कर रहे हैं उसको जुवेनाइल करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेलिक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास क्रिमिनल एक्ट को, ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल ना हो, उसी को आप क्या कहते हो, क्रिमिनल बिहेवियर कहते हैं। ये किसी भी वे में आपके पास आ सकता है। तो स्पेशली इस स्टेज के जो बच्चे हैं उनमें ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है, एंड वो ग्रुप में जो है वो प्लेजर फील करेगा। यानी आप देखते हो बच्चे ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, 2-3 का ग्रुप होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ग्रुप की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। जो जो पर्सन ऐसे शाई नेचर के होते हैं वो ग्रुप में नहीं मिल पाते, तो उनके पास जो है बहुत सी रॉन्ग चीज़ें भी होती है। कुछ का नेचर ही आपके पास शाई होता है, तो वो तो वैसे भी मीट नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो लोनलीनेस जो है वो इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर जो है वो फील होती है। ओके, एंड इसी में आपने देखा होगा तो मैक्सिमम जो पर्सन है इसी टाइम आप देखेंगे जैसे स्मोकिंग हो गई, स्मोकिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, अल्कोहल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, फिर ड्रग की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसी टाइम होता है अगर अपने बच्चे को रोक लिया गलत साइड जाने से तो वो स्टॉप हो जाता है, अदरवाइज फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो इस टाइम जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ड्रग जो है वो एक ऐसी चीज़ है एक बार लग गया फिर उसको छोड़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आप देखेंगे इसी टाइम बच्चों में एक ऑर्डर आता है जिसे आप कहते हो ईटिंग डिसऑर्डर। क्या कहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, क्योंकि जब बच्चा अकेला फील करता है तो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, या फिर वो जो है अपनी बॉडी के बारे में ज़्यादा अवेयर भी नहीं होता कि मुझे ये चीज़ खानी चाहिए नहीं। तो एक डिसऑर्डर जो होता है, जो ईटिंग डिसऑर्डर का नाम है, दैट इज एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, नर्वोसा, दैट इज अ ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा है उसको खाने की आदत होती है जिस फॉर अ प्लेजर, वो खुशी के लिए जो चीज़ों को जो है वो स्पेशली जो है वो ग्रैब करना शुरू कर देता है। ओके, तो ये कुछ डिसऑर्डर थे हमारे पास। इसी तरह से आपके पास जब अडल्टहुड में एक पर्सन पहुंचता है, इसको हम साथ ही में करवा देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप नहीं है आपके पास, ठीक है। जब बात आती है अडल्टहुड की, अब पर्सन बड़ा हो चुका है, आप ऐसा समझिए 18 प्लस हो चुका है, तो वो अपने करियर के लिए, वर्क्स के लिए, मैरिज हो गया, पेरेंटहुड हो गया, फैमिली हो गया, इन सब के लिए जो अब काम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद फिर ओल्ड एज ही डायरेक्टली आती है, तो उस टाइम जो है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन अडल्टहुड में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज आप उन चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे। इसके लिए एक और हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो बोर्ड के ऊपर होगी, उसमें पूरी चीज़ों को इनको डिटेल में समझाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे चीज़ें देखी ये टेक्निकल वे में है, जो टेक्निकल चीज़ें वो डायरेक्टली जो एग्जाम्स में पूछी जाती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जैसे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग हो गई, हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग हो गई, फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी आपके पास होगी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपके पास होगी, क्रिमिनल एक्ट आपके पास हो गया, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर आपके पास हो गया, आपके पास अडल्टहुड हो गया। बाकी इससे रिगार्डिंग जो भी टर्म्स होगी वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।